नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। एक के बाद एक तमाम घटनाएं और उन घटनाओं के बीच में देखिए कि किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ भी गंभीरतम आरोप लग रहा है। एक बार फिर से भदोही के विधायक मुश्किल में घिर चुके हैं, क्योंकि इसके पहले बाहुबली के तौर पर पहचान थी और तमाम मामलों में उन पर मुकदमा तो था ही, सख्ती हो रही थी, लेकिन अब एक नया मामला उनके खिलाफ उजागर हुआ और अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको लेकर आम जनता में ना सिर्फ डर का माहौल बल्कि आक्रोश भी, और तब उम्मीद करती है आम जनता कि ना सिर्फ जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े रहेंगे बल्कि उनका आचरण भी कम से कम व्यवहारिक रहेगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों का व्यवहार भी अगर सवालों के घेरे में हो और इस तरीके का आरोप लगे तो आम जनता आखिर किससे उम्मीद करे। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी के भदोही जिले के ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजय मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। भदोही जिले के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा सहित 3 लोगों पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि साल 2014 से विजय मिश्रा उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। विजय मिश्रा मेरा काफ़ी वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहे थे, मुझे डरा करके धमका करके, ठीक है, और उन्होंने मेरा रेप भी करवाया है। तो मैं कब का ये मामला है? आज पूरा मामला इत्मीनान से बताइए। ऐसा कि विजय मिश्रा को मैं 2013-14 से जानती हूँ। मैं इलेक्शन का प्रचार था तो उस प्रचार के संबंध में मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने अपने बाहुबली विधायक के बल पे और मेरे साथ ज़बरदस्ती उन्होंने वो किया, और मैं उसमें मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी और मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं, छोटी थी मैं 2013-14 में। तो मेरा शारीरिक शोषण किया और फिर मुझे ब्लैकमेल भी करते थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी, तो मैं बॉम्बे चली गई, बाहर चली गई, और मुझे वीडियो कॉल कर करके वो नंगा हो करके मुझे दिखाते थे। यही सब चीज़ें थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं देखी कि कई सारे मामले हैं और अभी वो अंदर है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंसाफ के लिए कदम उठाना चाहिए। शायद अगर मैं इंसाफ के लिए कदम उठाऊँ तो कितने माताएं बहनें उनसे डरती हैं, तो मेरे एक छोटे से कदम के आगे चलने से वो लोग भी सामने आए। इस वजह से मैं अपने साथ हुए अन्याय के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मामला ये है कि एक लड़की ने आकर के एक तहरीर दिया है थाना गोपीगंज में कि सन 2014 में जब इलेक्शन चल रहा था तब विधायक विजय मिश्रा ने मुझे अपने कार्यक्रम के लिए बुलाया था, और उसी दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा यौन शोषण किया और उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी। बाद में मुझे कहा भी कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। उस बहाने मुझे इलाहाबाद में अल्लाहपुर में अपने मकान में भी बुलाए, बनारस में होटल में बुलाए, और उसके बाद बुला करके उसका शोषण करते रहे। और जब ये दूर रही तब इसको वीडियो कॉल करते थे, उसमें ये न्यूड होते थे और उसको गई न्यूड तस्वीरें भी भेजते थे। ये सारे प्रमाण लेकर के हमारे पास आई। इस संदर्भ में हमने गोपीगंज थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है 376D का और 342-506 का। विजय मिश्रा पर अश्लील बातें करने का भी आरोप है, जिसका चैट इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। विजय मिश्रा पर आरोप है कि वो पीड़िता पर लगातार दबाव बना रहा था कि अगर उसने इस बात को किसी को बताया तो उसे जान से मार दी जाएगी। विजय मिश्रा के अलावा विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। वहीं एफआईआर में पीड़िता ने कहा है कि साल 2014 में विजय मिश्रा ने अपने यहाँ गायन का कार्यक्रम कराने के लिए बुलाया था। जब कार्यक्रम के लिए वो पहुंची और अंदर कपड़े बदल रही थी, उसी वक्त विजय मिश्रा कमरे में आ गया और उसे डरा धमकाकर शारीरिक शोषण किया। मामला जिले के गोपीगंज कोतवाली में दर्ज किया गया। वाराणसी की युवती ने धारा 376D, 342, 506 के तहत मामला दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक
विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था, तब विजय मिश्रा ने कहा था कि यूपी में जात विशेष की सरकार है, अपराधियों से साठगांठ कर मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। लेकिन विजय मिश्रा का जो चैट वायरल हो रहा है वो अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर जब ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो आम जनता किससे गुहार लगाएगी? जनता की सुरक्षा का क्या होगा? विजय मिश्रा पर आरोपियों की फहरिस्त लंबी है। अब ये पूरा मामला पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा वास्तव में जो चैट वायरल हो रहा है वो क्या है। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। बहरहाल तो गंभीरतम आरोप एक पीड़ित महिला की तरफ से लगाए गए हैं और भदोही के विधायक ने जिस तरीके का कृत्य किया है अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसी तमाम महिलाएं जैसा खुद पीड़िता कह रही हैं कि असल में वो भी हिम्मत जुटा नहीं पाई थी। बहुत दिनों से उनका शोषण हो रहा था, लेकिन अब जाकर उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर उन्होंने ये कदम उठाया इस उम्मीद में कि उनको भी न्याय मिलेगा और तमाम ऐसी और महिलाएं युवतियां हो सकती हैं जो कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का शिकार बनती हैं या शोषण उनका होता है। हमारे साथ कुछ मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामबदन सिंह साहब पुलिस अधीक्षक भदोही हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रामबदन जी आपका। प्रमोद गोस्वामी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रमोद गोस्वामी आपका भी। और उसके साथ साथ पीड़ित महिला भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी। सबसे पहले रामबदन सिंह साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो विधायक महोदय हैं उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनके बाहुबली होने का प्रमाण, ये तमाम चीजें तो बहुत पहले से चर्चा में हैं और शायद यही वजह है कि उन पर इतनी सख्ती, इतने मुकदमे हैं। लेकिन एक नया मामला उजागर हुआ और पीड़ित महिला का कहना है कि सिर्फ वो नहीं बल्कि कई और महिलाएं हैं जो कि शोषण का शिकार हुई होंगी। इस तरीके के क्या पहले भी कोई इनपुट्स थे, इस तरीके के कोई आरोप थे? और अब इस प्रकरण के बाद आप लोग किस तरीके का एक्शन ले रहे हैं, किस तरीके की जांच आगे बढ़ रही? देखिए, मेरे संज्ञान में तो यही एक मामला आया है, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पे तो कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हमारे सामने कोई ऐसी पीड़िता आएगी तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जी नहीं बिल्कुल जी रामबदन सिंह साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुनी सुनाई बातों पर कोई आप एक्शन नहीं ले सकते। कानून का अपना एक दायरा होता है और एक शिकायत है, उस शिकायत के आधार पर एक्शन हो रहा है। आगे अगर और शिकायतें आएंगी तो उन पर भी एक्शन होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसके अलावा कई तरह की और शिकायतें थी बाहुबल से जुड़ी हुई, और शायद यही वजह है कि मौजूदा सरकार के दौर में एक्शन कड़ा हो रहा। किस तरीके का व्यवहार इस शख्स का है? एक जनप्रतिनिधि के रूप में तो लोग उनको स्वीकारते हैं, लेकिन उसी जनता के साथ इनका व्यवहार क्या, कैसा आचरण जो कि बार बार सुर्खियों में वो आते हैं? दबंगई, कब्जा करना, धमकाना, इस तरह की चीजें बड़ी कॉमन है उनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो बाहुबली है और हर तरह से लोगों का यहाँ शोषण किया है, पीड़ित किया है। कोई इसके खिलाफ मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं होता था। जब मैं आया था तो इन्होंने टोल मालिक जो था गोपी कृष्ण माहेश्वरी, उसको भी बहुत धमकी दिया था जान से मारने की, और कहा था कि तुमने पैसा क्यों टोल में लगा दिया, टोल हमारे साथ क्यों नहीं लिया। उससे उगाही करने की बात की। हमने उनसे संपर्क भी किया कि आप इसका मुकदमा लिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मुकदमा नहीं लिखाऊंगा। तो जब उनकी क्लिप मुझे मिली थी जो 1 मिनट की है, उसी क्लिप पर फिर मैंने उन पर गुंडाई की कार्रवाई की थी। और इसी गुंडाई की कार्रवाई से वो एकदम से घबरा गए, क्योंकि उन पर कभी कार्रवाई हुई नहीं थी। और जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने बिल्कुल अपना आपा खो दिया है। मैंने आपके चैनल में भी देखा है कि देखिए किस तरह से वो बिल्कुल जैसे कोई रामलीला में पात्र रोल करता है, उस तरह से भाषण देते नजर आते हैं वो घबरा करके। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपने जो कही है कि घबराहट किस तरीके की और फिर पात्र कैसे अपना आचरण बदल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो और आपने कही कि आप जैसा अधिकारी जो कि खुद एक शिकायत या आपको जो इनपुट मिले उसके आधार पर किसी शख्स के अगर ये कहता है कि आप मुकदमा कराइए, आप शिकायत करिए, पुलिस आपके साथ है, फिर भी इस शख्स का इतना भय है कि लोग उसके खिलाफ शिकायत तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और फिर आपने क्लिपिंग के आधार पर ही मुकदमा कराया और फिर एक्शन भी लिया गया। रामबदन जी हमारे साथ आप जुड़े हुए, पीड़ित महिला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारी बातें आपने कही हैं, मुकदमा भी आपने कायम करा दिया है। 13-14 में आप शायद संपर्क में आई या थोड़ा बहुत पहले जैसा आपने बताया, और फिर किस तरीके से आपका शोषण शुरू हुआ, और आपने जैसा कहा कि उन्होंने मेरा रेप करवाया भी है, तो क्या ये सारी चीजें लगातार चलती रही थी? कैसे आप संपर्क में आई और अब आपने जो हिम्मत जुटाई है वो हिम्मत आप चाहती हैं कि और भी महिलाएं जुटाएं?
मैं चाहती हूँ कि जिनके जिनके साथ से गलत हुआ उनको अन्याय तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे बहुत सारी धमकियाँ, इतना मेरे ऊपर दबाव था, इतना मेरे ऊपर प्रेशर था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और बहुत लड़कियों के साथ गलत होता है, इसलिए लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं क्योंकि उनके मामलों को दबा दिया जाता है, इतना उनको मानसिक रूप से उनके परिवार में इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। जी, आप कैसे संपर्क में आई थी इस शख्स के, इस विधायक के, और फिर आपके साथ कैसे धोखा हुआ और क्यों आपने हिम्मत तब नहीं जुटाई? जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण होते हैं, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन आप कई बार क्या ये चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया? कहीं और आपने शिकायत की थी जहां पर आपकी सुनवाई नहीं हो पाई? हाँ, मैंने शिकायत किया था लेकिन मुझे भगा दिया गया था कि इतने बड़े मतलब विधायक के खिलाफ मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, जिसका मुझे पास कोई प्रमाण नहीं गए है। जी, मैं गई थी थाने पे, मुझे भगा दिया गया था। तो क्या इन विधायक के साथ साथ इनके बेटे पर भी आपने वही आरोप लगाया है, इनके समर्थकों पर भी वही आरोप लगाया है जो आप कह रही हैं कि आपके साथ दुष्कर्म किया गया, गैंगरेप कराया गया? हाँ जी। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। प्रमोद गोस्वामी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रमोद गोस्वामी साहब, इस प्रदेश में बाहुबलियों का आचरण और बाहुबल तो हमने बहुत सालों से देखा है, आप तो और बेहतर जानते हैं पत्रकार के तौर पर, लेकिन कहा जाता था कि जो बाहुबली हैं उनमें कम से कम बाकी रुतबा कब्जा करना, धमकाना, ये सब आचरण होते थे। महिलाओं के प्रति इस तरीके का कम से कम उनका विचार नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो चाहे सपा सरकार के दौर के मंत्री हो या फिर मौजूदा समय में सिंगर से लेकर अब तक ये जो ताजा प्रकरण है, वो चीजें बढ़ती चली जा रही। और जिस तरीके से विधायक पर अब शिकंजा कसा है, एक महिला की हिम्मत जगी कम से कम, जो उनके साथ गलत हुआ वो खुलकर अपनी बात कह रही है, लेकिन अभी भी डर भय है कहीं ना कहीं इनके मन में भी। अतुल जी, ये गंभीर चिंता का विषय है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के हितरक्षक कहे जाते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान करने वाले हैं, वही वो शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। इससे ज्यादा ये लोकतंत्र का खोला हुआ खुल्लम खुल्ला बड़ा मजाक है। अच्छा, और ये अतुल जी कोई पहली घटना नहीं है बिल्कुल, कि ये बाहुबलियों द्वारा हत्याएं, कब्जे, फिरौती, धमकाना, डराना। दिक्कत ये है कि अब राजनीति और अपराधी ये एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं, इसलिए अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं, उनको एक राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा है। ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली है, चिंता का विषय भी है, समाज के लिए भी, राजनीति के लिए भी, दोनों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अतुल जी, एक चीज जरूर एक संदेह पैदा करता है, या एक जो जिस ढंग से ये अब आरोप लगने लगे हैं, ये 13-14 की घटनाएं, जैसे कि पीड़िता भी कह रही है, निश्चित रूप से जब पीड़िता खुलकर आई है तो उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती या गलत या दुष्कर्म हुआ होगा, इसमें मैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि 6-7 वर्षों के बीच में अभी तक ऐसी क्या परिस्थितियां रही, ऐसा कौन सा दबाव रहा कि जिसकी वजह से उन्होंने मुंह नहीं खोला। आज पीड़िता ये मुंह क्यों खोल रही है, इस बात को भी पीड़िता मौजूद है हमारे साथ, उनको ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उनकी क्या कारण रहे, क्या वजह रही। दूसरी बात ये है कि उन्होंने आपकी ये जो वीडियो चैट दिया है कि जिसमें वो अपने निवस्त्र हैं या जिस ढंग से उन्होंने जो भी कुछ है उसमें, ये तो एक जांच का विषय है। तो क्या जब उनके अभी वो कह रही हैं कि उनके पास जब हमने शिकायत की तो प्रमाण नहीं था हमारे पास, उन्होंने कहा कि आपके पास, हमारे पास, पुलिस ने कह दिया कि कोई प्रमाण नहीं है। तो ये क्या मतलब 6-7 वर्षों में प्रमाण जुट पाया,
या ये अगर प्रमाण था तो उस समय क्यों नहीं दिया गया? तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें संदेह हल्का तो पूरा पैदा करता ही है। अब ये जांच का विषय है कि ये क्या सच है, क्या गलत है, आरोप कितना सही है, कितना गलत है। ये दुष्कर्म हुआ, ये दुष्कर्म आज दुष्कर्म हो गया, उस समय जब ये 13-14 में हुआ तब ये क्या दुष्कर्म था, ये रजामंदी थी, या क्या परिस्थितियां थी? तो ये भी एक अच्छा, और ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं कि जिसमें उस समय तो रजामंदी थी, कई लोग जेल भी गए हैं। आप अमरमणि जी का एक किस्सा ले लीजिए, उस समय जो कवित्री थी उस समय उनके अंतरंग रिश्ते थे, लेकिन जब मतभेद हुए तो वो दुष्कर्म हो गया। तो ये कब जो है वो आपसी सामंजस्य और कब दुष्कर्म और बलात् घटना हो जाती है, ये भी एक गंभीर चिंता नहीं, बिल्कुल गंभीर चिंता का विषय है। और देखिए जो नए बदलाव हैं कानून में, उसके आधार पर पीड़िता ने जो बात कही है तो मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आप कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर अगर ये पूछना चाहते हैं तो पीड़िता खुद वो बात बताएं, और मैं उसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने अपने बाइट में और हमारे चैनल में अभी बैठकर ये कहा कि उस वक्त भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन थाने पर उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, उनको भगा दिया गया। दूसरा कि हिम्मत भी न जुटा पाना एक ऐसे बाहुबली, क्योंकि आपने देखा गोस्वामी साहब, रामबदन सिंह साहब ने खुद यहां पर उदाहरण दिया कि वो टोल कर्मी को लेकर कि कैसे खुद उन्होंने कहा कि भाई तुम शिकायत करो, मैं मुकदमा करूंगा, और वो व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये तो महिला है। लेकिन पीड़िता से ही मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए, जो सवाल यहां पर एक और भी उठ रहा, आप इतने लंबे समय तक नहीं शिकायत कर रही थी और आपने एक बार यह शिकायत की, आपकी सुनी नहीं गई, फिर क्या आपने प्रमाण इकट्ठा किया और अब हिम्मत इस वजह से जुटाई क्योंकि ऑलरेडी विधायक पर शिकंजा कसा हुआ है, आपको लगता है कि आप सेफ हैं, या इसके पीछे कोई और वजह थी? अभी मुझे जैसा कि पता चला कि अभी वो अंदर है तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई, और अगर वो बाहर होते तो मैं शायद मुंह खोल भी नहीं पाती, वो कब तक मुझे मरवा देते हैं। क्या अभी भी आपको डराया धमकाया जा रहा है? आप, क्योंकि वो अंदर हो सकते हैं, उनके तमाम गुर्गे तो बाहर हैं, आपने हिम्मत जुटाई है, लेकिन वो बाहुबली व्यक्ति है, तो आपने इन तमाम चीजों को परखा होगा, समझा होगा, और कैसे आपको लगा कि हां अब मुकदमा हो सकता है, और उस आधार पर आपने शिकायत की? देखिए, मैं शिकायत बहुत पहले ही करना चाहती थी, जब मुझे वहाँ से भगा दिया गया और मेरे ऊपर धमकियाँ थी, तो इस वजह से मैं मुंह नहीं खोल पाई। और अभी जब वो अंदर है तो मेरे अंदर हिम्मत आई कि नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, शायद मुझे मीडिया, पुलिस, जो भी एक मेरी बातें को सत्यता है उसको जांच की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, ताकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। हर लड़की की इज्जत होती है, और जैसा कि उन्होंने मेरे अपने पास मेरा जो भी फोटो या वीडियो कुछ रखा था, उन्होंने मुझे दिखाया था, तो मुझे डर था कि कहीं मैं अगर ये सब बोलूँ और बाहर है तो कहीं सोशल नेटवर्क पे या कहीं डाल दे, जिससे कि मेरे समाज में छवि एकदम खराब हो जाए, लोग बोले कि मैं ही ऐसी हूँ। क्योंकि लड़कियों, अगर लड़कियां आवाज उठाती हैं तो लोग लड़कियों के ऊपर ही कीचड़ उठाते हैं, एक लड़की को ही सब कुछ समाज में झेलना पड़ता है। पारिवारिक तौर पर आपको साथ मिल रहा है, आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, उनको ये सारी चीजें पता थी? हाँ, पता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रामबदन सिंह साहब, आपने पहले ही कह दिया, और ये बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हर चीज का और कानून का एक दायरा होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने एक उदाहरण दिया, हम पीड़िता की बात में क्यों ना देखें कि हाँ ये बात प्रभावी है, ये अपने आप में बल देने वाली बात है कि इस शख्स का आचरण ऐसा है और इसका खौफ ऐसा था उस पूरे बेल्ट में, इलाके में, कि बहुत सारे बड़े बड़े रुतबेदार उसके सामने नहीं खड़े हो सकते थे। अब परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं क्योंकि आपने उसकी शुरुआत कर दी किसी और प्रकरण से, तब जाकर तमाम प्रकरण अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कहना सही है, लोग थोड़ा हिम्मत भी दिखाएं और हमें भी अपने ड्यूटी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। कोई भी गलत करे, हमें कार्रवाई करने में बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार यही कहना रहता है कि कोई भी हो, जो भी गलती करे उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी कानून और व्यवस्था कायम रह पाएगी। इसी उद्देश्य से हम लोग पूरी अपनी निष्ठा से काम करते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे ही करना चाहिए ताकि समाज में ये समरसता पैदा हो और लोगों को कानून पर भरोसा रहे। रामबदन सिंह साहब, आप खुद क्या मानते हैं? पीड़िता कह रही हैं कि उन्होंने पहले भी कोशिश की थी,
आप मानते हैं कि हां ऐसा प्रयास किया गया होगा, लेकिन इस व्यक्ति का रुतबा ऐसा था, इसका पूरा नेटवर्क नेक्सस ऐसा था कि पुलिस भी शायद या तो मुकदमा नहीं कर रही थी, या इस तरह का कोई एक प्रश्न उठ सकता है। कई और प्रकरण में हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं। क्या आपको लगता है कि पीड़िता की यह बात जायज है कि हां उन्होंने कहा होगा, शिकायत करने गई होंगी, लेकिन नेटवर्क बाहुबली का इतना बड़ा कि वहां पर शिकायत नहीं सुनी गई होगी? अब चूंकि अभी मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं, उन्होंने ऐसा कहा है, मैं इसकी भी जांच करवा लूंगा। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत प्रभाव में आकर के दूसरे के बहुत लोग चुप बैठ जाते हैं कि हम लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए न्यायालय की तरफ से भी बहुत सारे इसमें प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी आई है। जब से स्कीम लागू हुई है तब से काफी लोग आ रहे हैं, विशिल ब्लोअर के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें ठीक भी हो रही हैं। पीड़िता हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ पुलिस अधीक्षक खुद मौजूद है, रामबदन सिंह साहब, और उन्होंने खुद देखिए इस शख्स के खिलाफ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई की है, बल्कि उसी का परिणाम है कि आप में भी आज हिम्मत आई है। आप खुद उनसे कुछ मुखातिब होना चाहेंगी, उनसे कहना चाहेंगी कोई शिकायत और आपके पास है, कुछ और प्रमाण है जो आप देना चाहें तो उन तक भी पहुंचा सकती हैं, वो अपने स्तर पर भी इसकी जांच कराएंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पुलिस अधीक्षक जी को कि जिन्होंने मेरा मामला दर्ज किया। नहीं तो अधिकतर लोग तो भगा देते हैं, ठीक है, कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरा कंप्लेंट दर्ज किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप उनसे चाहेंगी मुलाकात करके उनको शिकायत कुछ और देना, कुछ और प्रमाण देना अगर आपके पास है तो? हाँ बिल्कुल। ठीक है प्रमोद गोस्वामी साहब, समय थोड़ा कम है, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। आपने कहा कि कुछ चीजें, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कई बार ऐसी शिकायतें संदेह पैदा करती हैं। उसका मुझे लगता है कि बहुत कुछ यहां पर खुलासा हो चुका या फिर उसके तर्क रखे जा चुके हैं, और नए अमेंडमेंट के हिसाब से इतना काफी है कि पीड़िता इन बातों को रख रही है और कुछ प्रमाण भी उन्होंने दिया है। अब यहां पर हम व्यापक तौर पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनके खिलाफ इस तरीके के अगर गंभीरतम आरोप हैं तो कैसे देखें, किस सरकार में कितनी उम्मीद करें, या वाकई इस सरकार में बदलाव उस स्तर पर आया है, मामले हैं तो खुलासा भी हो रहा और फिर उनका निपटारा भी होगा? अतुल जी, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के इस शासनकाल में अपराधियों और ऐसे भूमाफियाओं और इस ढंग के जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और की गई है। ये एक अच्छी चीज है। इससे जनता में निश्चित रूप से एक जो भय का वातावरण रहा है या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, उसमें निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश जा रहा है, सकारात्मक संदेश गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक इस प्रकरण का सवाल है, उसमें अभी जो रामभजन सिंह साहब ने बात कही कि माहेश्वरी वाले मामले का जो उदाहरण दिया कि उसने कहा कि मैं रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा, लेकिन एक क्लू मिला और उसको उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन कर दिया, एफआईआर के लिए अरेस्ट भी किया। तो इस मामले में भी अगर जो पीड़िता भी अभी कह चुकी हैं कि साहब हम गए थे शिकायत करने, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो ये प्रमाण उस समय क्यों नहीं दिया गया, एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि अगर वो इतनी दहशत में थी, बाहुबली था, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका एक दहशत है, टेरर है, यही नहीं पूरे प्रदेश में टेरर है, डरना स्वाभाविक है और उसकी बात वाजिब भी है। ये किसी के भी माध्यम से अगर ये वहां पहुंचा दिया जाता, उसका नाम भी नहीं आता, जैसा कि रामभजन साहब कार्रवाई कर रहे हैं, कोई और भी कप्तान उस समय होंगे तो शायद वो भी ये कार्रवाई करते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। निश्चित रूप से ये जांच में तथ्य सामने आएंगे, ये चीजें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। अच्छा, और ये गंभीर मामला है, किसी के ऊपर आरोप लगा देना सवाल, वैसे अगर ये घटना महीने 2 महीने 6 महीने की होती तो बात ठीक थी, सवाल 6-7 साल की है। ठीक है, 6-7 साल में वो इतना आतंकवादी रहा, आज वो कैसे उसका आतंक खत्म हो जाएगा? क्या जेल में चले जाने के बाद उसका आतंक खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं। उसके तो इतने गुर्गे हैं, वो जब चाहेंगे तब आतंक फैला देंगे, पैदा कर देंगे। तो ये बात थोड़ा गले नहीं उतरती है। इसकी जांच व्यापक होनी चाहिए और अगर दोषी हैं
तो इस पर कहीं बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जो कप्तान साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि कप्तान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है महेश्वरी के मामले में, इस मामले को भी वो गंभीरता से लेके जो भी सही तथ्य होंगे उस आधार पर जांच करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। सिंह साहब बहुत जल्दी से सर फाइनल कमेंट। बहुत सारी उम्मीदें देखिए पीड़िता को भी आपसे, एक पत्रकार को भी आपसे है कि इस पूरे जो प्रकरण है उसका क्या पहलू है, कौन सा पहलू सच्चा है, उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप खुद प्रदेश में या भदोई के उन आसपास के तमाम इलाकों के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस शख्स के खिलाफ अगर और भी लोग कोई शिकायत रखते हैं या उनके पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं या कहीं उनके साथ गलत हुआ है तो वो खुलकर या गुप्त तरीके से आप तक अपनी शिकायत पहुंचाएं? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे अपील करता हूं। और सबसे ज्यादा तो ये हमारी ड्यूटी है ही कि न केवल ये शख्स बल्कि जितने भी ऐसे शख्स हैं या जो उधर की ओर बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ, उनके प्रति जो भी उनके पास सबूत हैं, जो उन्होंने अपराध किए हैं और जिन पर किए हैं वो खुल करके सामने आए। क्योंकि न खुल करके आने से ही कोई एक दिन में बड़ा नहीं बन जाता है, वो धीरे धीरे बड़ा बनता है। तो सिस्टम यही है कि वो खुल करके आए और हमसे सबसे ज्यादा हमसे अपेक्षा होती पब्लिक की कि हम उनकी पूरी मदद करें। क्योंकि लोग भय बस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी ये तो है मदद करेंगे, अभी ये ट्रांसफर हो जाएंगे तो दूसरा आएगा, करेगा या नहीं करेगा। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस पद पर कोई भी रहे। बड़ी बात आपने रामबदन सिंह साहब कही कि जिम्मेदारी अधिकारियों की है, पुलिसकर्मियों की है। कई बार उसमें भी हमने कोताही और लापरवाही देखी और कई बार आप जैसे शख्स को भी हमने देखा है कि आपने ना सिर्फ पद की गरिमा को बरकरार रखा बल्कि खुलकर इन चीजों के खिलाफ मोर्चा बनाया भी या फिर मोर्चा आगे बढ़ाया भी, भले ही राजनीतिक दलों से जुड़े हों, संरक्षण प्राप्त हो उनको, या सत्ताधारी दल से ही वो क्यों ना जुड़े हों। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामबदन सिंह साहब आपका, प्रमोद गोस्वामी जी आपका, और पीड़िता मैं आपका भी यहां पर शुक्रिया कहूंगा। लेकिन इस बात के साथ कि आपने जो हिम्मत दिखाई है वो हिम्मत बरकरार रहनी चाहिए और गंभीर आरोप लगे हैं उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए।